हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है बोल रहा है थ्री कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 एंड K3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये फिगर दे दिया है, इक्वल लेंथ है, यहाँ पर सेम लेंथ बोल रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है, डिफरेंट है वैल्यू। तो बोल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंडक्टर आर सेम। फर्स्ट और सेकंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एंड फॉर थर्ड कंडक्टर it is double the first conductor. The temperature are given in the figure. टेम्परेचर फिगर में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इस इंटरफेस का टेम्परेचर 100 है, यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन द वैल्यू ऑफ थीटा इज डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो देखिए हम लोग इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, जो दोनों पैरेलल में होगा, और उसके साथ ये वाला सीरीज में होगा। तो ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पर R1 बोल देते हैं, और इधर वाले को R2, और यहाँ पर R3। अब देखिए हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर टेम्परेचर लेते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर थर्मल सर्किट है, हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल में ले जा रहे हैं, तो यहाँ का हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। 100 डिग्री सेल्सियस इंटरफेस का थीटा है, यहाँ पर थीटा टेम्परेचर है, और यहाँ का है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2, और इसको R3। तो अब जो हीट करंट इधर आएगा, दोनों मिलके वो देगा R3। अब R1 R2 का R3 का वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। R1 का वैल्यू क्या हो जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/Ka। R इक्वल टू क्या होता है, साइड में लिख दे रहे हैं। थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है L/K × A। ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर R1 हो जाएगा L1, सबका लेंथ सेम है तीनों का, तो L/K1 एरिया A ले रहे हैं इसका। और R2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना, R2 का वैल्यू हो जाएगा L/K2 × A। और R3 जो है यहाँ पर, उसका भी लेंथ वही है, सेम L है, /K3, और उसका एरिया डबल है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है कंडक्टर एंड फोर कंडक्टर थर्ड, इट इज डबल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर। एरिया जो है थर्ड कंडक्टर का डबल हो जा रहा है फर्स्ट का, और फर्स्ट और सेकंड का इक्वल है। तो अब ये R3 मिल गया। अब देखिए R1 R2 पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पर से एक ऐसे दिखा सकते हैं, और यहाँ पर R3, ये R इक्विवेलेंट है, और ये है R3। अगेन टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर थीटा था वही था, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो करंट इधर आएगा, हीट करंट, वो हीट करंट इसमें जाएगा। अब सब सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोल देते हैं करंट को Q1, और ये करंट है हीट करंट Q2। ये थीटा है, यहाँ पर Q1 और थीटा में डिफरेंस समझना है। थीटा है टेम्परेचर जंक्शन का। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, Q1 इक्वल टू Q2 स्टेडी स्टेट कंडीशन में। जो हीट इधर से आएगा वही हीट इधर जाएगा, तो हीट होता है। अब Q का वैल्यू क्या होता है, हीट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कंडक्शन में, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो जाता है हीट के लिए। तो अब हम लोग इस जंक्शन का देखते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस है कितना, 100 - थीटा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 100 - थीटा डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, इक्वल टू Q2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, थीटा - 0 टेम्परेचर डिफरेंस, थीटा - 0 डिवाइडेड बाय R3। अब देखिए हम लोग यहाँ पर से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, ये दोनों पैरेलल में है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 - थीटा डिवाइडेड बाय R1 R2 बाय R1 प्लस R2, इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय R3। अब देखिए R1 R2 R3 को आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, K1 का वैल्यू दे दिया है, K2 का वैल्यू दे दिया है, और K3 का वैल्यू भी यहाँ पर दे दिया है। लेंथ वाला टर्म और एरिया वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा। सारा वैल्यू गिवन है, L और A को वही रखना है, दोनों तरफ को कैंसिल हो जाएगा।
और सॉल्व होकर के आपको थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको पूरा आइडिया आ गया होगा क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है।